एसएससी एमटीएस का फॉर्म 2024 में भरा है, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप एसएससी एमटीएस में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं या पिछले 1-2 साल से ट्राई मार रहे हैं, क्योंकि 2 साल से नया पैटर्न आया है एसएससी एमटीएस में, जिसमें कि आपका इंग्लिश और जीके पर आपका सिलेक्शन होता है। तो अगर आप एसएससी एमटीएस में इस बार फॉर्म भरे हैं या पिछले 2 साल से ट्राई मार रहे हैं लेकिन आपका एसएससी एमटीएस में नहीं हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं आपके पढ़ने के तरीके में गलती है। ठीक है, तो अगर आप एसएससी एमटीएस में ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं 2024 में, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मेरा नाम है वैभव शाश्वत और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एसएससी एमटीएस को अभी इतने कम समय में, आपको अभी 2 महीने का समय मिलेगा, एग्जाम से पहले 2 महीने का समय मिलेगा आपको फॉर्म भरने के बाद। ठीक है, अभी फॉर्म भरना चालू हो चुका है। ठीक है, तो उस कम समय में आप कैसे एसएससी एमटीएस को क्रैक करें। सबसे पहली बात करें तो एमटीएस के अंदर यहाँ पर 2 पोस्ट निकला है। एक एसएससी जो एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ है उसका जो पोस्ट है आपका लगभग यहाँ पर 4887। अगर बात करें यहाँ पर हवलदार की पोस्ट, तो यहाँ पर 3439 पोस्ट है। ठीक है, तो टोटल जो एमटीएस की पोस्ट निकली है वह 8326 पोस्ट पर एसएससी एमटीएस की वैकेंसी निकली है। इसकी सबसे खास बात यह है कि एसएससी एमटीएस में इस बार वे बच्चे भी पास कर पाएंगे जिनका मैथ वीक है या रीजनिंग वीक है। अगर बात करें तो जो मैथ या रीजनिंग में वीक है वो भी एसएससी एमटीएस के एग्जाम को पास कर पाएंगे। और यहाँ पर बात करें इंग्लिश और जीके, तो बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि इंग्लिश और जीके दोनों मजबूत होना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आपका इंग्लिश या जीके दोनों में से कोई एक मजबूत है तब भी आप एसएससी एमटीएस को पास कर सकते हैं। अगर मैं बता दूं शुरुआत में ही कि पिछले बार एसएससी एमटीएस का जो कट ऑफ आप लोगों ने हाई देखा था, तो मैं सबसे लोएस्ट कट ऑफ उठाता हूं। तो अगर लोएस्ट कट ऑफ उठाओ तो कर्नाटक, तेलंगाना, ये सब के जो कट ऑफ जाते हैं, केरल तरफ के जो लोएस्ट कट ऑफ साउथ तरफ के जाते हैं, तो आपका 130-32 के आसपास रहता है। 130, 132 ये लोएस्ट कट ऑफ होता है 150 में से। ठीक है, तो आप 130-132 मार्क्स कैसे ला सकते हैं ताकि आपके एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन हो जाए। आपको पता होगा कि अगर आप एमटीएस में भरते हो तो आपका एक सिंगल एग्जामिनेशन से एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन अगर आप हवलदार में भरते हो तो उसके लिए आपको कुछ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ता है। तो अगर आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में जानना चाहते हो तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ बात करने वाले एग्जाम के बारे में। ठीक है, एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम होगा आप लोगों का, तो एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम होगा उसको कैसे क्रैक करना है, क्योंकि अगर आप एमटीएस के एग्जाम दे रहे हो या हवलदार के एग्जाम दे रहे हो तो दोनों को मतलब एमटीएस वाले को, हवलदार वालों को, दोनों को एग्जाम तो देना ही पड़ेगा और वे कट ऑफ को पार करना पड़ेगा सिलेक्शन लेने के लिए। तो वे कट ऑफ आप लोग कैसे पार कीजिएगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर बात करें पैटर्न के बारे में, तो यहाँ पर पैटर्न आप देखिएगा तो सबसे पहला आपका आता है यहाँ पर मैथ और रीजनिंग। तो मैथ और रीजनिंग से आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल 120 मार्क्स के। तो इसमें बोला गया है कि ये क्वालिफाइंग है। सबसे खास बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप गलत टिक भी कर रहे हो तो आपके नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं हो रहे। तो मैथ और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको, अगर आप जनरल हो, ठीक है, तो आपको 12 क्वेश्चन बनाने हैं। 12 मार्क्स नहीं बोल रहा, 12 क्वेश्चन बनाने। ओबीसी हो तो आपको 10 क्वेश्चन बनाने हैं, एससी एसटी हो तो आपको 8 क्वेश्चन बनाने। अब मैं मार्क्स में बता देता हूं। अगर यहाँ पर आप जनरल हो तो आपको 36 मार्क्स लाना है। ठीक है, अगर आप ओबीसी हो तो 30 मार्क्स लाना है। अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपको 24 मार्क्स लाना है। सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको सेशन 1। सेशन 1 में आपको मैथ और रीजनिंग पूछा जाएगा। ठीक है, दोनों से 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 40 क्वेश्चन। ठीक है, 120 मार्क्स के। ठीक है, यहाँ पर आपको 45 मिनट का समय मिलेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। बहुत इजीली आप क्वालिफाई कर सकते हो। अगर मैथ या रीजनिंग दोनों में से कोई एक भी आपका मजबूत है तो बहुत इजीली आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन ये आपके सिलेक्शन में कब काम आएगा। मैं सबको नहीं बोला कि मैथ और रीजनिंग क्वालिफाइंग होगा, ये कट ऑफ में ये मार्क्स नहीं जुटेगा। ठीक है, मैथ और रीजनिंग क्वालिफाइंग होगा लेकिन कट ऑफ में ये मार्क्स नहीं जुटेगा। मैं भी बोलता हूं कि कट ऑफ में मार्क्स ये नहीं जुटेगा, लेकिन जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, जब आपका मेरिट बनेगा, तो मेरिट बनाने में ये मार्क्स आपका काम आएगा। ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, अभी वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। अब हम बात करते हैं जिस पर मेन मेरिट बन रहा है। ठीक है, तो आपका इंग्लिश और जीके है। तो इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और जीके से भी 25 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स है, तो 25-25 50 क्वेश्चन हो गया आपका जीके और इंग्लिश मिला के। तो 50 गुना 3 करेंगे तो टोटल तो टोटल यहाँ पर 150, तो 150 मार्क्स हो गया आपका। तो 150 मार्क्स में से आपको मिनिमम कट ऑफ जा रहा है 130-132, उससे नीचे तो कट ऑफ जा ही नहीं रहा है किसी भी स्टेट का। आपको प्रेफरेंस में पूरा ऑल इंडिया डालने को मिलता है, सभी स्टेट प्रेफरेंस में डालने को मिलते हैं, लेकिन लोएस्ट स्टेट का कट ऑफ 2 साल से देखा जा रहा है 130-132 जा रहा है, उससे नीचे नहीं जा रहा है। तो अभी 130-132 मार्क्स कैसे लाए। अगर आपका दोनों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट वीक है तब भी आप ला सकते हो। ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पर तुम ध्यान देना कि आपको टोटल यहाँ पर 135 मार्क्स तक मैं लाने का आपको ट्रिक बताऊंगा और पूरा इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे आप 150 में से 135 मार्क्स ला सकते हैं और आप एसएससी एमटीएस के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप सीरियस हो तब, ये 2 महीने अगर आप सीरियसली एसएससी एमटीएस के एग्जाम को लेते हो तभी। अगर बात करें इंग्लिश के बारे में,
इंग्लिश और जीके दो ही सब्जेक्ट है ना, तो पहले इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, फिर जीके के बारे में बात करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि कैसे आपको इसको क्वालिफाई करना अच्छे से। पहले समझ लो कि ये मांगता क्या है, एसएससी के हिसाब से मांग क्या रहा है। मैं तो रीजनिंग मांग नहीं रहा, ना के बराबर है वो, बस आप क्वालिफाई कर जाओ। अभी इंग्लिश और जीके मांग रहा है, तो इंग्लिश और जीके को समझो। तो इंग्लिश में आपका क्या क्या पूछता है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है, आइडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, आपका रूट वर्ड्स, आपके ग्रामर के रूल्स आने चाहिए, ठीक है, वॉइस, नरेशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, आपका पैसेज आता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो देखिए एसएससी ज्यादा ग्रामर पर बेस्ड है। जैसे बैंकिंग के एग्जाम्स आप लोग देते होंगे तो वहां पर वो पैसेज पर बेस्ड होता है। एसएससी में भी पैसेज पूछे जाते हैं, लेकिन पैसेज के अंदर भी वे लोग ग्रामर डाल देते हैं, तो ज्यादा एसएससी ज्यादातर आपके ग्रामर पर बेस्ड है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें तो एसएससी में क्या होता है ना कि एक ही इंग्लिश को रिपीट कर करके पूछा जाता है। जैसे मैंने कुछ कुछ वर्ड अभी बताया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, आपके पैसेज से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एक सेंटेंस दिया रहेगा, ठीक है, उसमें कहीं गलती रहेगा उसको आइडेंटिफाई करो, ठीक है, करेक्ट द एरर, तो ये सब क्वेश्चन आते हैं। आप लोग अच्छे अच्छे बुक खरीद सकते हो लेकिन किसी एक बुक को खरीद के ही फॉलो करो, उसी को अच्छा से पढ़ो। खास बात यह है कि इंग्लिश का जब ये सिलेबस आप कंप्लीट कर लो तो इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाओ पिछले 5 साल का। अभी आपको दो जगह, एक तो आप बुक लेके बना ही सकते हो, साथ ही जो भी बुक खरीदोगे उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप अजय कुमार वर्मा की इंग्लिश की बुक खरीद सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे मैं बात करूँ टेक्स्ट बुक के बारे में, तो टेक्स्ट बुक पर भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट बुक पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पिछले 5 साल का मॉक टेस्ट लगा सकते हो। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ज्यादा स्पीड बढ़ेगा। वहां कंप्यूटर में तुमको पेन और कॉपी में तो नहीं करना है, वहां पर आप लोगों को कंप्यूटर पर करना है। तो कंप्यूटर पर करने के लिए आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वहां पर क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाना है। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाते हो तो आप तेज हो गए यहाँ पर। अब बात करते हैं जीके के बारे में। तो जीके में आपका स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन आता है, बुक एंड ऑथर से 1 से 2 क्वेश्चन आता है, साइंस से आपका 5 क्वेश्चन आता है सिर्फ बायोलॉजी में, ठीक है, लाइफ साइंस से सिर्फ बायोलॉजी में 5 क्वेश्चन आता है। बात करें फिजिक्स में 3 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में 4 क्वेश्चन, हिस्ट्री में 4 क्वेश्चन, ठीक है, नेशनल इवेंट से 2 क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट डे, इंटरनेशनल इवेंट से 2 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डे से 1 क्वेश्चन, ठीक है, अवार्ड्स एंड ऑनर से 2 क्वेश्चन, पॉलिटी से 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैंने लगभग आप लोगों को 18 से 20 मार्क्स आपको मैंने यहाँ पर ही गिना दिए। आपके 18 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने गिना दिया आपको। टोटल जीके में 25 क्वेश्चन ही आएंगे। जो और 5-6 क्वेश्चन होंगे वे करंट अफेयर से आप लोगों के पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो आप लोगों का चल रहा है, जैसे कि आपका कोई इंटरनेशनल इवेंट हुआ, ठीक है, उससे आपको कर लेना है ऑनर, ठीक है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स आपका लूसेंट का बुक से ही कनेक्टेड है। जैसे कि ये वाला अवार्ड किस लिटरेचर का जो अवार्ड है किस चीज के लिए दिया जाता है, किसको दिया जाता है, तो वे किस चीज के लिए दिया जाता है लिटरेचर का अवार्ड, वहां बुक में लिखा हुआ है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में किसको दिया गया ये आपसे एसएससी क्वेश्चन करेगा, ठीक है, कि अभी जो साइंस में अवार्ड मिला इस चीज के लिए तो किसको मिला, ठीक है। फिजिक्स के लिए अवार्ड मिला तो किसको मिला, तो ये फिजिक्स के लिए जो अवार्ड मिला किसको मिला, और ये किस, या तो पूछ लेगा ये किसके नाम से ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के रहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज कौन सा है, ठीक है, कौन कौन सा डेज, 26 जनवरी क्यों इम्पोर्टेंट, 26 जनवरी को क्या हुआ था, कौन कौन डेज इंपॉर्टेंट है, उस डे का खासियत लिख देगा, पूछ देगा इस डे किस दिन ये मनाया जाता है, ठीक है। बहुत तरीका के। फिर जाके डांस, ठीक है, जो फेमस डांस है कहीं कहीं के, जैसे कि गोवा का फेमस डांस पूछा जाता है, केरल का फेमस डांस पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे स्टेट्स जहां पर मान के चलो जैसे नागालैंड का फेमस डांस पूछा जाता है, जो थोड़ा जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट ये सब का फेमस डांस पूछे जाते हैं आप लोग को, साउथ के स्टेट्स के फेमस डांस पूछा जाता है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो आप लोगों का जो आप इंग्लिश और जीके, अब मैंने शुरुआत में ही बोला था कि इंग्लिश और जीके में से किसी एक का भी आपका कमजोर है तो आप कैसे इसे हासिल कर सकते हो। मान लो जिस बच्चे का इंग्लिश मजबूत है वे क्या करेगा ना, वे इंग्लिश में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। वे मतलब मान के चलेगा कि वे 20 से 23 क्वेश्चन इंग्लिश में अटेम्प्ट करे, और जिन बच्चों का जीके ज्यादा मजबूत हुए जीके में 20 से 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, और उसका जस्ट अपोजिट वाला में वे कम क्वेश्चन थोड़ा अटेम्प्ट करे। तो मिला जुला के आपको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 50 में से 45 करने का कोशिश करना है। 45 कोशिश कीजिएगा, 40 तो होगा ना जी, ठीक है। तो इस बार वैकेंसी थोड़ा ज्यादा ठीक ठाक है पिछले बार से, पिछले बार 1500 थी, ठीक है, तो पिछले बार से ज्यादा है, ठीक है। तो आपके कट ऑफ थोड़े गिरने के चांस है, ठीक है। तो आपको कोशिश ये करना है ना कि आपका कट ऑफ मान के चलिए तो वही 120-25 के बीच में रेंज करेगा, अगर ज्यादा गिरेगा भी तो उससे कम कभी नहीं गिरेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर मैं जनरल का लेके चल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो आप लोगों को खास क्या करना है कि आप लोगों को 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सोचना है, 50 नहीं सोचना है। 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा, किन्हीं 5 को स्किप करना है, उस पर ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो फंस जाइएगा। 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सोचना है, 40 करके ही आना है, 40-42 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आना है, मतलब 135 मार्क्स के आसपास लाने का कोशिश करना है। यहाँ पे देखिए हवलदार के लिए जो लोग यहाँ पर क्वालिफाई होंगे तो उन लोगों के लिए फिजिकल ये सब कराया जाएगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए हवलदार का डिटेल लेके आऊंगा।
और एसएससी एमटीएस की अगर बात करूं तो यहाँ पर इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में कैसे कैसे सेट्स लगाने हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये भी मैं एक वीडियो में बताऊंगा। मतलब स्ट्रेटेजी की इंग्लिश को आपको कैसे क्रैक करना है या जीके को कैसे क्रैक करना है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे मेन खास बात ये होता है ना, मेरिट लिस्ट बनते समय शुरुआत में मैंने बताया था कि मैथ और रीजनिंग सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन वो मेरिट लिस्ट बनते समय कैसे मदद करता है। मान लो दो बच्चे हैं, राम और श्याम, राम को भी 150 में से 135 आया, श्याम को भी 150 में से 135 आया, राम और श्याम दोनों को 135 मार्क्स आया, ठीक है। तो जब राम और श्याम दोनों को 135 मार्क्स आया, तो अब सरकार किसे जॉब देगी, ठीक है। तो देखिए जो जिसकी उम्र ज्यादा है उसको देगी, तो दोनों में से देखिए अच्छा इसका उम्र ज्यादा है तो इसको जॉब दे देते हैं। लेकिन जब उम्र देखने जाएगी तो पता चलेगा अरे तो दोनों 25 साल का है, तो अब किसको जॉब दे। अब कैसे हम लोग चेक करें, अब किसको जॉब दे, दोनों का उम्र भी सेम है तो अब कैसे जॉब दे। दोनों 135 मार्क्स लाया, तो अच्छा देखो तो यहाँ पर जीके में कौन ज्यादा मार्क्स लाया है, अच्छा जीके में भी दोनों बराबर मार्क्स लाया है, तो अब क्या करें। अच्छा देखो तो जो सेशन 1 हुआ था उसमें कौन ज्यादा मार्क्स लाया, जो मैथ एंड रीजनिंग वाला सेशन 1 हुआ था, अच्छा राम ज्यादा मार्क्स लाया है, चलो राम को नौकरी दे दो। तो देखिए पहले वो आपका उम्र देखेगा दोनों का, अगर इक्वल मार्क्स आएगा तो, ठीक है, आपका उम्र देखेगा कि आपका कितना दोनों का डेट ऑफ बर्थ किसका कौन ज्यादा पुराना है, ठीक है। फिर आपका जीके का मार्क्स देखेगा, जीके का मार्क्स भी सेम रहेगा, तो आपका सेशन 1 का मार्क्स देखेगा और वहां से आपको अल्फा जो नेम बोलता है ना अल्फाबेटिक ऑर्डर में, वो तो शुरुआत में ही देख लेता है, ये कॉमन सेंस है, ठीक है, नेम अल्फाबेटिक ऑर्डर वाला, ठीक है। फिर वो आपका सेशन 1 का मार्क्स देखेगा और उस पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो बहुत कुछ मैटर करता है, तो आपको सेशन 1 में भी थोड़ा बड़ा मार्क्स खींचना है, क्वालिफाइंग से ज्यादा आपको करना है। और यहाँ पर अगर बात करें जितने भी बच्चों ने एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि एसएससी एमटीएस का जो स्टेट वाइज कटअप जाता है, आपको पता है कि स्टेट वाइज कटअप नहीं जाता है, आपको एक कटअप मिल जाता है कि इस स्टेट का इतना गया, इस स्टेट का कितना गया। हर स्टेट का मतलब अलग अलग कटअप जाता है, अलग अलग नंबर पर हर स्टेट से उठाया जाता है। मतलब आप मान लीजिए झारखंड के हैं तो आप गोवा में भी भर सकते हैं, गोवा में भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, महाराष्ट्र में भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, लैंग्वेज बैरियर कुछ नहीं है, ठीक है। तो सब जगह का अलग अलग कटअप जाता है, आप कहीं का भी कटअप मैच कर गया आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो एसएससी एमटीएस में अगर आप कहीं भी फॉर्म अप्लाई किए हैं तो मैं हर एक स्टेट का पिछले साल के मुताबिक इस साल क्या कटअप जा सकता है मैं अपने चैनल पर बताऊंगा। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।